नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम वल फ़ुरक़ानिल मजीद कुल हुवल्लाहु अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बारगाह रिसालत में एक मर्तबा बावाज़े बुलंद दिए सलातो सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलाम अलैका। इंतहाई काबिल सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम, मशाइख़ अज़ाम, हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं जिसने हम सबको अपने और अपने प्यारे हबीब के जिक्र का मौका अता फरमाया है और इन बुजुर्गों की वसातत से दुआगो हूं कि अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाए। मैं मशकूर हूं अपने दोस्तों का, बिलखसूस उमर फारूक शाह साहब, दीगर तमाम साथी कि जिन्होंने मुझे भी इस नूरानी ईमानी महफिल पाक में शिरकत का मौका दिया है और इन हजरात बबरकत हस्तियों से मुलाकात भी हुई है और इस मुलाकात में जिक्र रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी हुआ है। तो इस मौका पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूं चेक रेहान के तमाम साथियों को, मिलाद कमेटी को, जितने हमारे भाई हैं, मुजद्दी साहब हैं, दीगर उनके साथी हैं, अजीज हैं, जिन सब दोस्तों ने बड़ी मोहब्बत के साथ आप सब ने हुजूर की आमद का जश्न मनाया है। अल्लाह ताला हम सब के लिए इसी पाकीज़ा अमल को हमारी निजात का सबब बना दे। मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकसद यह है कि हमें अल्लाह ताला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सच्चा उम्मती बना दे और इस मकसद के लिए हम सब जमा हैं और यकीनन कामयाबी तब होगी जब मिलाद की इन बरकत घड़ियों में बैठकर जो कुछ हम सुन रहे हैं उसे अपने दिल में बैठा लें और अगर एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दें और फिर हर साल फिर आकर बैठ जाए तो जिस तरह हकीम साहब इजाजत लेकर चले गए, हमने भी चले जाना है। मजा तब है अल्लाह के वलियों के खादम वो लोग होते हैं, सच्चे खादम, कि जो जिक्र मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनते हैं और फिर अपने दिल में बिठा लेते हैं और रात को इतनी देर महफिल सुनकर और जिस तरह आप भाई बड़ी ज़ौक़ से प्रोग्राम को समाप्त करते हैं, मैंने देखा बैठते हुए
के सनाखानों की खिदमत करते हैं, नबी पाक के बारगाह आलिया में हदिया अकीदत पेश करने वालों से मोहब्बत करते हैं, दोस्तों दिल खुश होता है। और सिर्फ एक बात जो बाकी है वो ये है कि जितने संगी मिलाद शरीफ में हाजिर हैं, मजा तब है कि हजूर का जिक्र सुनकर दिल की दुनिया तब्दील हो जाए। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का मकसद फकत यही था कि ऐसे नबी का जिक्र हो रहा है कि जिन्होंने सिर्फ 23 साल के अरसे में, इतनी कम मुद्दत में ऐसा इनकलाब बर्पा कर दिया कि कायनात की तकदीर को बदल कर रख दिया। इसे मीलाद कहते हैं, इसे आमद मुस्तफा कहते हैं। और दोस्तों ये बात हम नहीं कहते, बल्कि इसको गैरों ने भी तस्लीम किया है, अपने भी मानते हैं, गैर भी मानते हैं। मिलाद मुस्तफा से मैं समझता हूं कि कोई मुनकर हो ही नहीं सकता, इसलिए कि मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसी दावत है कि जिसे हमने सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं करना, बल्कि पूरी दुनिया इंसानियत के लिए आका रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए। इसलिए मिलाद की दावत हम सबको देते हैं और हम यकीन रखते हैं कि मिलाद के जश्न से कोई मुनकर नहीं रह सकता। अगर वो मिलाद का नाम नहीं लाएगा तो सीरत रसूल कॉन्फ्रेंस के हवाले से हजूर की आमद का जिक्र होगा। और पैगंबर इनकलाब कॉन्फ्रेंस से सरकार का जिक्र किया जाएगा। लेकिन इस जिक्र, इस हकीकत को कोई जुटला नहीं सकता। ये अपनों ने भी तस्लीम की है, गैरों ने भी तस्लीम की। ये मिलाद मुस्तफा है जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह फरमा दिया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। लोगो ए महबूब, हमने तुम्हें नहीं भेजा मगर अल आलमीन के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। या अल्लाह, ये मुकाम कैसा है? फरमाया तुम्हें क्या बताऊं, जिसके लिए मैं रब हूं उसके लिए मेरा महबूब रहमतुल लिल आलमीन है। मैं पूरी कायनात के लिए रब्बुल आलमीन, वो पूरी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन। तो हजूर ने जब मिलाद बना तो सरकार की दावत भी यही थी, या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ लोगों, जिसमें किसी मसलब की बात नहीं थी, किसी ग्रुप की बात नहीं थी, किसी एक हिस्से की बात नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया इंसानियत को दावत थी। या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। ये फरमाने मुस्तफा जिसने पूरी कायनात को अल्लाह की तौहीद की दावत दी, अल्लाह की वहदानियत की दावत दी, उसकी हकानियत की दावत दी। वो वाहदहु ला शरीक है, इसकी दावत दी जा रही थी। उस जैसा कोई नहीं, इसकी दावत दी जा रही थी। वो लाजवाब है, इसकी दावत दी जा रही थी। या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपने महबूब का जिक्र करना इतना पसंद आया, फरमाया महबूब तू कायनात वालों को बता, या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं पूरी अपनी तख्लीक की हुई कायनात
कायनात को कहूंगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ महबूब तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा। सरकार ने पूरी दुनिया इंसानियत को दावत दी, किसी एक तक दावत ये मादूद नहीं रही, बल्कि फरमाया कि पूरी कायनात के लिए दावत है कि आओ अल्लाह रब्बुल इज्जत को वाहदहुल्ला शरीक मान लो। तुम बुतों की पूजा मत करो, तुम मंदिरों की पूजा इबादत मत करो, तुम्हारा सर अल्लाह की बारगाह में झुके, उसके बगैर किसी के आगे ना झुके, इसलिए कि वो कायनात का मालिक है, वो कायनात का राज़िक है। दोस्तों आज चक रेहान वालों आपके सामने मिलाद मुस्तफा के जलसा में मैंने जो आया मुबारक तलावत करने का शर्फ हासिल किया है, उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ मेरे महबूब फरमा दीजिए कि मैं वाहदहुल्ला शरीक हूं, फरमा दीजिए कि मैं मालिक के कुल हूं, फरमा दीजिए कि मैं राज़िक के कुल हूं। दोस्तों इस फरमान से पता चलता है कि मिलाद मुस्तफा असल में अल्लाह की तौहीद का जिक्र है, असल में अल्लाह की वादनीयत का जिक्र है, असल में अल्लाह की हकानियत का जिक्र है, असल में उसके रब होने का जिक्र है। फरमाया महबूब फरमा दीजिए कुल हुवल्लाहु अहद, अपनी जबान से फरमा दीजिए कि मैं वाहदहुल्ला शरीक हूं। या अल्लाह तू मालिक होकर, तू खालिक होकर, तू राज़िक होकर, तू कायनात को तख्लीक करने वाला है, पूरी कायनात का निजाम तेरे दस्ते कुदरत में है। या अल्लाह तू अपनी तौहीद का ऐलान खुद क्यों नहीं करता? फरमाया नादान बंदे मैं चाहता हूं कि जब मेरी तौहीद का जिक्र हो तो जिक्र मेरा हो, जबान मेरे महबूब की हो, वादनीयत मेरी हो, गुफ्तगू मेरे महबूब की हो। मैं चाहता यह हूं कि जिक्र मेरा हो, जबान सरकार की हो, मेरे हबीब की हो, वादनीयत मेरी हो, नबुव्वत मेरे हबीब की हो, हकानियत मेरी हो, रिसालत मेरे महबूब की हो। तो लोगों फिर पता चलता है कि मिलाद मुस्तफा असल में अल्लाह की तौहीद का जिक्र हो रहा है, उसकी वादनीयत का जिक्र है, उसकी हकानियत का जिक्र है। फरमाया महबूब अपनी जबान से कह दे कि मैं वाहदहुल्ला शरीक हूं। इस कहने के लिए हजूर की आमद हुई और इस आमद का नाम मिलाद मुस्तफा है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और मिलाद मुस्तफा का मकसद है कि दुनिया इंसानियत को हदायत के रास्ते पर चला दे। ऐ मेरे महबूब कायनात अंधेरों में भटकी हुई है, कायनात गुमराह हो चुकी है, इंसानियत अपना मुकाम खो चुकी है, लोग गंदगी की दलदल में फंस चुके हैं। ऐ महबूब उन्हें निकालने के लिए जा, और जब तू जाएगा तो मैं ऐलान फरमा दूंगा कि हमने नहीं भेजा मगर कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेज रहा। आपको मालूम है सरकार दो आलम आए तो दुनिया का निजाम इंसानियत सोच था। हजूर ने इंसानियत की दावत दी। हजूर ने फरमाया कि इंसान का मुकाम क्या है। सरकार ने यह दरस दिया। आप जानते हैं कि लोग बेटियों को जिंदा दफन किया करते थे। आका ने फरमाया ऐसा अमल मत करो। कहने लगे हमने कब आपका कलमा पढ़ा है। सरकार ने फरमाया अगर आपने कलमा नहीं भी पढ़ा तो ना पढ़ो, मगर इंसानियत सोच ये मजालम जो ढाए जा रहे हैं इन्हें बंद कर दो। इसका नाम मिलाद मुस्तफा है। दोस्तों आका आए
तो गुलाम को आजाद करवाकर इंसान वो जो बंधा हुआ था जंजीरों में, आजाद करवाकर इमाम बना दिया। औरत को जिंदगी अता फरमाई, बेटियों को तहफ्फुज़ अता फरमा दिया, गुलामों को आजादी अता फरमा दी। और आप देख लीजिए कि हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो एक गुलाम थे, निगाह रिसालत उठी, दिल की दुनिया को बदल कर रख दिया, और जो गुलाम था उसे उम्मत मुसलमा का इमाम बना दिया। यह मिलाद मुस्तफा है, ये आमद मुस्तफा है। इसका मकसद यह था, इसीलिए दुश्मनों ने भी तस्लीम किया है कि सिर्फ 23 साल के अरसे में कायनात को बदलने वाले का नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। न्यूटन जो एक अंग्रेज है, ईसाई मजहब का है, उसने दुनिया में इनकलाब बर्पा करने वाले लोगों के नाम लिखे हैं और उनका चर्चा किया है, उनका जिक्र किया है, एक किताब लिखकर रख दी है। उसने कहा दुनिया में 3 बड़े इनकलाब आए। पहला इनकलाब फ्रांस में आता है, जब पूरी दुनिया को जमहूरियत दी जाती है और बादशाहियत का निजाम दुनिया से खत्म किया जाता है। उसने कहा दूसरा इनकलाब रशिया में आया, जब पूरी दुनिया इंसानियत को एक निजाम दिया गया, जिस निजाम का नाम सोशलिज्म है, जिसको लाने वाले नैनल माश और दीगर हैं। उन्होंने कहा ये बड़े इनकलाब थे। और तीसरा बड़ा इनकलाब उसने जिक्र किया आमिना के लाल का, सरकारे दो आलम का, ताजदारे मदीना का, यदुल्ला के हाथों वाले नबी का। वह लिखता है कि ये 3 इनकलाब दुनिया में आए। तीनों की तशरीह करते हुए लिखता है कि जो इनकलाब फ्रांस में आया, उसने लोगों को एक निजाम दिया, जमहूरियत का तोहफा दिया, डेमोक्रेसी दी, मगर वो कायनात को बदल ना सका। उसने सोसाइटी को नहीं बदला, उसने माशरे को नहीं बदला, उसने तहजीब को नहीं बदला, उसने तमद्दन को नहीं बदला, उसने दुनिया की तकदीर को नहीं बदला। एक निजाम की हद तक इनकलाब था। उसने कहा जो इनकलाब रशिया में आया, उसने एक निजाम दिया, एक कानून दिया, एक दस्तूर दिया, मगर लोगों के दिल की दुनिया को नहीं बदल सका। वो कायनात के निजाम को नहीं बदल सका, वो माशरे को नहीं बदल सका, वो सोसाइटी को नहीं बदल सका। वो सर जो बुतों के आगे झुकते थे वो रोक नहीं सका, वो मजहब को तब्दील नहीं कर सका, वो तमद्दन को तब्दील नहीं कर सका, वो उठने बैठने को तब्दील नहीं कर सका। वो लिखता है इस किताब में कि ये 3 इनकलाब आए, इन तीनों में सरे फहरिस्त वो ताजदार मदीना, रहमत आलम, आमीना के लाल, हम सब के लाजपाल आका का जिक्र करते हुए लिखता है कि जब मक्के में इनकलाब आया, जो मोहम्मद अरबी ने लाया, तो उसने दुनिया को एक निजाम भी अता फरमा दिया, एक दस्तूर भी अता फरमा दिया, एक कानून भी अता फरमा दिया। और सिर्फ निजाम नहीं दिया, बल्कि निजाम के साथ मोहम्मद अरबी के इनकलाब ने दुनिया की तकदीर को बदल दिया। वह लिखता है कि वो सर जो बुतों के आगे झुकते थे, आका के इनकलाब से वो रब की बारगाह में झुकने लगे। वो माशरा, वो सोसाइटी, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, वो ऐसा इनकलाब था। वो कहता है उसने निजाम भी दिया है और दुनिया के सोसाइटी को, तकदीर को बदल कर रख दिया है। यह मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। उसे साथियों ने कहा तू ईसाई होकर मुसलमानों के नबी की तारीफ लिखता है। उसने कहा यहां मज़ाहिब की बात नहीं, मैं अपनी कलम के साथ इंसाफ कर रहा। इसीलिए तो पूरी दुनिया ने आका की आमद
पर सर तस्लीम खम कर दिए, किसी की जुर्रत नहीं। मैं सोचता हूं कि कितने बदनसीब लोग हैं कि जो अपने होकर मिलादे मुस्तफा से मुंह मोड़ लेते हैं, जो अपने होकर मौसम इंसानियत के मुकाम से आशना नहीं है। और दोस्तों, इस मुकाम से वही आशना होता है जो आका की गुलामी का पटा अपने गले में डाल लेता है। आका आए, कायनात में इनकलाब आया। हजूर ने फरमाया बेटियों को जिंदा मत दफन करो, और ना सिर्फ कहा बल्कि प्रैक्टिकल तरीके से साबित कर दिया कि सैयदा तैयबा ताहिरा तशरीफ लाती हैं, फातिमा तो ज़हरा, तो हजूर खड़े हो जाते। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे मां बाप आप पर कुर्बान हो जाएं आका, आज तक ये नहीं देखा था कि बेटी आती है तो बाप खड़ा होता है। ये तो देख लिया था कि बाप आ जाए तो बेटी खड़ी होती है। आका, इसका मकसद क्या है, इसकी हिकमत क्या है? इसलिए कि जब आप खड़े होते हैं तो सारी नबूवत खड़ी हो जाती है, जब आप खड़े होते हैं तो रिसालत खड़ी हो जाती है। तो सरकार ने फरमाया, आयशा मैं कब फातिमा के लिए खड़ा होता हूं, मैं तो क़यामत तक आने वाले लोगों को बताना चाहता हूं कि अल्लाह ने बेटी को क्या इज्जत अता फरमाई। ये मिलाद मुस्तफा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लोगों, वालिदैन की इज्जत किया करो, पैगाम मुस्तफा है। अल्लाह का इरशाद हो रहा है, वह बिल वालिदैन एहसाना, के वालिदैन से एहसान किया करो। आका अगर काफिर हूं, सरकारे दो आलम, रहमत आलम, नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आका अगर वालिदैन काफिर हूं, फरमाया उनका मजहब अपना है, तुम उनके मजहब की इत्तबा ना करो, उनकी खिदमत का पूरा हक अदा करो। ये इस्लाम है, ये मिलाद है, ये पैगाम मुस्तफा है, ये उम्मत मुस्तफा के लिए तोहफा है। और फिर सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया। सहाबा का जुर्मट है रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। आका उस जुर्मट में ऐसे चमकते हैं जैसे चांद सितारों में चमकता है। फरमाया जाओ, कुछ मेहमान आ रहे हैं, कोई चटाई का एहतमाम करके लाओ। इर्द गिर्द दौड़े, कुछ ना मिला। आका कुछ ना मिला। फरमाया घबराओ मत, ये मेरी काली कमली लो और इसे बिछा दो। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी काली कमली पर बैठने वाले इतने अजीम मेहमान कौन है? ये वो काली कमली जिसका जिक्र कुरान फरमा रहा है, ये वो काली कमली जिसे या अय्युहल मुदस्सिर या अय्युहल मुजम्मिल कहकर पुकारा जा रहा है। इसे नीचे बिछा दिया जाए, जो महशर के दिन गुनहगारों पर सयाए रहमत करेगी, इसे नीचे बचा दिया जाए। इतना अजीम मेहमान कौन है? तो सरकार ने फरमाया सहाबा, तुम्हें मालूम नहीं, मेरी मां आ रही है। और वो मां नहीं जिसने जन्म दिया, फरमाया मेरी वो मां आ रही है जिसके सीने से अल्लाह ने मुझे दूध अता फरमाया। दोस्तों, कायनात को बदला। 23 साल के अरसे में न्यूटन ने लिखा, कम से कम मुद्दत में कायनात की तकदीर को बदलने वाले का नाम मोहम्मद है और उसके जिक्र का नाम मिलाद है। और देखिए आजकल मीडिया का दौर है,
कुछ लोग मीडिया पर आकर तरह तरह की बातें करते हैं और अपने अपने इल्म के बलबोते पर, ज़बान दराजी के बलबोते पर बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक बात लेकर जाते हैं। हाल ही में हमारे मुल्क में किसी एक मकतबे फिक्र के एक शख्स टीवी पर गए, उनसे पूछा गया मिलाद मनाना जायज है या नहीं, ये जो आजकल पूरा पाकिस्तान सजाया जा रहा है। चेक रेहान वालों, जिस तरह आपने अपने पिंड को सजाया है, ये सिर्फ आपने नहीं सजाया, यकीन कीजिए कि जहां जहां नबी पाक के गुलाम हैं उन्होंने पूरी कायनात को सजा दिया है। पूरी कायनात हजूर की आमद के लिए सजाई जा रही है। उसने कहा मिलाद मनाना जायज है या नहीं। वो कहने लगा हां, जैसा कि हम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का दिन मनाते हैं, हजरत अल्लामा इकबाल का दिन मनाते हैं, तो कोई बात नहीं अगर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दिन भी मना लिया जाए, एक त्योहार की हैसियत में, एक दिन की हैसियत में। यानी उसकी बात को आप देखिए कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी पाकिस्तानी कौम एहसानमंद है और जिन्हें हमने अपना कायदे आजम तस्लीम कर लिया है, उनकी बड़ी शान है। हजरत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल अलैहि रहमत, जो शायर मशरक है, मुसव्वर पाकिस्तान है, बड़ी हैसियत है। और सबसे बड़ी हैसियत यह कि आशिक रसूल है, जिसने हमें यह दर्श दिया कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। जिसने हमें यह दर्श दिया कि इसके रसूल क्या है, फरमाया अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर अमाल की बुनियाद रख। ऐ बंदे, अकल का काम तनकीद है, इश्क का काम मंजिल की तरफ निशानदेही है। हमारे लिए बड़ी इज्जत वाले हैं, मगर इसके बावजूद अपनी बात कहने से और गुस्ताखी करने से वो साहिब फिर भी बाज न रहे। उन्होंने मिलाद मुस्तफा को जायज करार जरूर दिया, मगर एक तहजीब का एक हिस्सा बनाकर, एक तमद्दन का हिस्सा बनाकर, एक सोसाइटी का एक त्योहार बनाकर मिलाद को उन्होंने एक दिन में मादूद कर दिया, एक त्योहार में मादूद कर दिया। मगर नबी के गुलामों, अहले दिल ने उन्हें यह जवाब दे दिया कि सुनो, मिलाद मुस्तफा किसी त्योहार का नाम नहीं, मिलाद मुस्तफा किसी एक दिन का नाम नहीं, मिलाद मुस्तफा किसी तहजीब का नाम नहीं, मिलाद मुस्तफा हमारी अकीदत का नाम है, मिलाद मुस्तफा हमारे नजरियात का नाम है, मिलाद मुस्तफा हमारी मोहब्बतों का नाम है, मिलाद मुस्तफा हजूर की अजमत का नाम है, मिलाद मुस्तफा सद्दीक की सदाकत का नाम मिलाद है, उमर की अदालत का नाम मिलाद है, उस्मान के हया का नाम मिलाद है, अली की शुजाअत का नाम मिलाद है, जामी की मोहब्बत का नाम मिलाद, रूमी की मुवद्दत का नाम मिलाद, हुसैन की शहादत का नाम मिलाद। तुमने मिलाद को मादूद करके रख दिया है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे रब की तौहीद का नाम मिलाद मुस्तफा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जश्न ईद मिलादुन नबी साहबजादा पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब गिलानी
पनाह शरीफ। और इससे आगे मजीद अगर सुनना चाहता है तो जब आपकी तवज्जो चाहते हुए यही बयान कर रहा हूं कि सदीक की सदाकत का नाम मीलाद है, उमर की अदालत का नाम मीलाद है, उस्मान की सखावत का नाम मीलाद है, अली की शुजाअत का नाम मीलाद है, हुसैन की शहादत का नाम मीलाद है, फातिमा की पाकीज़गी का नाम मीलाद है, ज़ैनब के दुपट्टे का नाम, करबला मोहल्ला की सरजमीन का नाम मिलाद है। गज़वाए बदर का नाम मीलाद है, गज़वाए उहुद का नाम मीलाद है, गज़वाए खंदक का नाम मीलाद है। और अगर सुनने वाला सुनना चाहता है तो यह कहना चाहता हूं कि यह वो मीलाद है कि जब सद्दीक के पास गया तो अपनी जान पेश कर दी, उमर की बारगाह में गया तो ईमान पेश कर दिया, उस्मान के पास गया तो अपना ज़र पेश किया, और जब अली के पास गया तो अपना घर पेश कर दिया। सुभान अल्लाह। इसका नाम मीलाद है, हमारी मोहब्बतों का नाम मीलाद है। और पूछने वाले सुन, अगर मजीद आसानी से समझना चाहता है तो जनाबे गौसे आजम की वलायत का नाम मीलाद मुस्तफा है। दाता अली अजमेरी के दाता होने का नाम मीलाद मुस्तफा है। ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बतों का नाम मीलाद है। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की चाहतों का नाम मीलाद है। और सुनने वाले सुन, अगर समझना चाहता है तो नबी पाक के गुलामों की मोहब्बत का नाम मीलाद मुस्तफा है। तुम्हारी चालाकियों ने उम्मत मुसलमान का सत्यानाश कर दिया है। आज पाकिस्तान बदनाम हो चुका है और लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ने वाले को दहशतगर्द कहते हैं। और याद रख, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी और बर्बरियत की लानत को लाने वाले हम जानते हैं कि दहशतगर्द कौन हो सकता है। हमें मालूम है जो नबी का मीलाद का मुनकर हो वो दहशतगर्द बनता है, और जो नबी के मीलाद का आशिक हो वो दाता अली अजमेरी बनता है। हम जानते हैं, हम तेरी चालाकियों को समझते हैं। हमें मालूम है तुमने पूरे दुनिया में आका की उम्मत को बदनाम कर दिया है। वो आका जो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए, जिनका मकाम रहमत ये है कि मस्जिद नबवी है, सहाबाए करम तशरीफ फरमा है। एक बद्दू आता है, आकर मस्जिद में बोलो बराज कर देता है। सहाबाए करम ने देखा, गुस्से से उठे। रहमत आलम ने फरमाया नहीं, बैठ जाओ। आका हमारी इबादत खाने में इतनी बड़ी गुस्ताखी, फरमाया कोई बात नहीं, उसे मालूम नहीं था, हो सकता है उसे मालूम ना हो कि ये हमारा इबादत खाना है, उसे फारिग हो लेने दो। जब फारिग हो गया तो सहाबाए किराम फिर उठे। रहमत आलम ने फरमाया बैठ जाओ, इसे जाने दो। वो शख्स दोस्तों चला जाता है, अपने घर में जाकर कहता है कि मेरे घर वालों, तुम्हें मालूम है मैं मोहम्मद अरबी का दुश्मन था, मगर आज मैंने मान लिया कि वो रहमतुल लिल आलमीन है। मैं समझ गया अल्लाह ने उसके अकल के पर, उसके दिल पर जो पर्दे थे उन्हें दूर फरमा दिए। घर वालों ने पूछा तुझे कैसे मालूम? कहने लगा मैंने इतना बड़ा नाजायज अमल कर दिया था कि अगर वो रहमतुल लिल आलमीन न होते तो कभी मैं बच कर नहीं आ सकता था। उन्होंने कहा तूने किया क्या? उसने सारी बात सुनाई। दोस्तों, आज चक रेहान की मस्जिद हो, कोई गुस्ताख ऐसा करे
तो अहले सुन्नत का कोई बच्चा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगर देखिए कहां ये मस्जिद, कहां मस्जिद नबवी, कहां हमारी मस्जिदें, कहां नबी पाक की मस्जिदें, कहां हजूर की मस्जिद नबवी। घर में जाकर ये बात कही और ये दावा कर दिया कि आज के बाद मैं मुसलमान हूं, और पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब उस शख्स ने पढ़ा तो पूरे घर वाले खड़े हो गए, कहने लगा जाओ तुम्हारा रास्ता जुदा है, मेरा जुदा है। उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं चलेगा, जब जहालत में थे तो तुम्हारे साथ थे, अगर नूर की तरफ आया तो तब भी तुम्हारे साथ रहेंगे। पूरे खानदान ने कलमा पढ़ा और नबी के दस्ते बैत पर बैठ कर लिया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐसे नबी की उम्मत को तुमने दहशत गर्द होने का जो बैनुल अक़वामी दुनिया से एक स्टिकर लगवा दिया है, मिलाद को रहने दो। आज बात मिलाद से भी ऊपर की हो रही है। आज नबी ये पाक की उम्मत में जो दर्द है, जो गम है, जो मुश्किलात हैं, जो मुसाइब हैं, ये मिलाद आएगा हमारी मुश्किलों को दूर करके जाएगा। हजूर एक गज़वा से आ रहे हैं, एक काफिर ताक में लगा हुआ कि जैसे ही मोहम्मद अकेला मिलेगा आज माज़अल्लाह मैंने इसे कत्ल करना है। नकले कुफर ना बाशे। उस काफिर का ये दिल था कि आका को खत्म करेंगे। आका तशरीफ फरमा है, आराम फरमा रहे हैं। काफिर सर पर खड़ा हो गया, हाथ में तलवार है और तलवार उठाकर कहने लगा है मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि, आज तुम्हें कौन बचाएगा? आज तो मैं तुम्हारे सर पर हूं, तुम्हारे हाथ खाली हैं, मेरे हाथ में तलवार है। आका ने फरमाया काफिर, मुझे बचाने वाला मेरा रब है, मुझे बचाने वाला मेरा खुदा है, मुझे बचाने वाला मेरा अल्लाह है। दोस्तों, अल्लाह को यह बात महबूब की अदाएं इस कदर लगी, फरमाया जिब्राईल तेजी से जा, अपनी पूरी तेजी से मेरे महबूब के दुश्मन को उसका सत्यानाश कर दे। जिब्राईल अमी आते हैं, हदीस पाक में आता है उस काफिर को उन्होंने धक्का दिया, वो गिर गया, वो नीचे है, तलवार रहमत आलम के हाथ में है। अब सरकार दो आलम ऊपर, काफिर नीचे। हजूर ने फरमाया काफिर, अब तुम्हें बचाने वाला कौन है? तो वो लाजवाब हो गया, वो बेबस हो गया, उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसको बचाने वाला कोई खुदा नहीं था, उसे बचाने वाला कोई रसूल नहीं था, उसे बचाने वाला कोई नबी नहीं था। लाजवाब हुआ, चेहरे पर बेबसी के आसार नमूदार हो गए। तो आका ने फरमाया ए काफिर घबराओ मत, तुम्हें बचाने वाला भी मैं रहमतुल लिल आलमीन हूं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐसे नबी अल्लाह अल्लाह नबी पाक दा हौसला सख्तियां सह के भी मुस्कुरांदा रहा। जावा कुर्बान मैं ओदे अखलाक तू, वैरियां लई भी चदरां वछांदा रहा। दोस्तों, मिलाद तब मनाओ, क्या हम अपने दुश्मनों को माफ कर सकते हैं? क्या पंजाब की सरजमीन पर रहने वालों, हजूर की उम्मत में ये दुश्मनियां 50-50 और 100 साल तक नहीं चलती? फतेह मक्का का दिन है, हजूर मक्का में तशरीफ फरमा हुए और जितने दुश्मन थे वो सब भाग गए, छुप गए कि आज तो जाहिरी हुकूमत भी मोहम्मद की है, बातनी हुकूमत भी मोहम्मद की है, आज हम नहीं बच सकते। जब आका ने देखा कि सारे दुश्मन छुप गए तो सरकार ने फरमाया सहाबाए किराम के भी दुश्मन थे, सहाबाए किराम के वालिदैन के कातिल थे, नबी पाक के चचा जान के कातिल थे, छुप गए कि आज मोहम्मद की हुकूमत है, हमें कत्ल कर दिया जाएगा। मगर कुर्बान जाए रहमत आलम पर,
आपने फरमाया जो जो दुश्मन है वो निकल आओ। सहाबा हम इन दुश्मनों को माफ न कर दे। सहाबा इकराम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह आपका जो हुक्म होगा, मगर इनमें हमारे वालिदैन के कातिल हैं, हमारे भाइयों के कातिल हैं, हमारे खानदान के कातिल हैं, हम कैसे माफ कर सकते हैं। तो सरकार दो आलम ने फरमाया इनमें मेरे चचा के भी कातिल हैं, जाओ सबसे पहले मैं अपने चचा के दुश्मनों को माफ करता हूं। वमा अरसलनका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। यह मिलाद मुस्तफा, इस अमल ने दुनिया की तकदीर को बदला है। एक कान से सुन लेना, दूसरे से निकाल देना। सुनियो, कब होश में आओगे, कब अपने दिल की दुनिया को बदलोगे, कब मिलाद मुस्तफा का असर लेकर जाओगे। वो आकाए नामदार जिन्होंने 23 साल के अरसे में बड़े बड़े बुत कदमों को मेहराब व मिंबर के रूप में तब्दील कर दिया है। उनकी आमद के नाम को मिलाद कहते हैं, उनकी सीरत के नाम को मिलाद कहते हैं, उनकी सूरत के नाम को मिलाद कहते हैं। उस सूरत नू मैं जान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी शान आखा, जिस शान तू शाना सब बनिया। ये आका की सीरत और सूरत का नाम मिलाद है। और जो ना मनाए, हमें मालूम है कि इसका कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई इनकार नहीं। पूरे चैलेंज से कहता हूं कि जाओ, बड़े से बड़ा शेखुल कुरान आ जाए, बड़े से बड़ा शेखुल हदीस आ जाए, मिलाद की सदाकत से इनकार नहीं कर सकता। इसलिए कि अगर मिलाद न बनता तो कायनात में अंधेरा ही रहता। मिलाद बना तो नूर आया, मिलाद बना ऐसे आका आए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हजूर नमाज ईद के लिए जा रहे हैं, रास्ते में एक यतीम बच्चा मिला। आपने ये कहानी कितनी मर्तबा पढ़ी होगी, सुनी होगी। रोता हुआ सरकार गुजरने लगे, रहमते आलम के दामन को थाम लिया और जो हजारों कतार से रो रहा है। सरकार के साथ सहाबा इकराम हैं रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम। हजूर ने पूछा बेटा क्यों रोता है? कहने लगा आज ईद का दिन है, मेरे सब साथियों के वालिदैन जिंदा हैं, मैं यतीम हूं। वो नए कपड़े पहनकर गए हैं, मैं आज फटे पुराने कपड़े हैं। वो अपने अपने वालिदैन के साथ गए हैं, मैं अकेला हूं। मैं इसलिए रोता हूं कि आज मेरा कोई सहारा नहीं। दोस्तों, रहमते आलम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आका ने उसके बाजू को पकड़ लिया और फरमाया बेटा जिसका कोई सहारा नहीं है उसका सहारा मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा किराम को हुक्म दिया फौरन इसके कपड़े तैयार किए जाए, इसका लिबास बनवाया जाए। देखिए ऐसे आका कि अमीर आ जाए तो दस्ते शफकत अता फरमाते हैं और गरीब आ जाए तो सीने से लगा लेते। फौरन एहतमाम किया जाए। सहाबा किराम अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह आप चलिए हम कपड़े बनाकर लाते हैं। फरमाया नहीं, जब तक इस बच्चे के कपड़े नहीं आएंगे मैं आगे नहीं चलूंगा। सरकार ने लिबास पहनाया, उस मासूम से किसी गरीब यतीम बच्चे को खूबसूरत लिबास बनवा कर उसे फरमाया बेटा अब लिबास हो गया है, अब तू भी खूब। कहने लगा आका सारे अपने अपने वालिदैन का हाथ पकड़ कर चलते हैं, मैं किसका हाथ पकड़ कर चलूंगा? रहमत आलम ने अपना दस्ते मुबारक दिया, फरमाया बेटा तू मेरे हाथ को पकड़ कर चल, तेरा बाप कोई नहीं है, तेरा बाप मैं हूं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क्या हम
इस मिलाद का हक अदा कर सकते? सुनियो, जरूरत इस अमर की है कि ऐसी तब्दीली लाओ। बार बार मिलाद करवाते हो और मौलवी भी अपना काम करके पैसे लेकर वो भी चले जाते हैं, आप भी दूसरे कान से निकाल कर चले जाते हैं। मिलाद ऐसा हो कि चेक रेहान के बसने वाला नबी पाक का एक एक गुलाम अपने दिल की दुनिया को तब्दील कर दे, तो इसका नाम मिलाद मुस्तफा है। वो वक्त जो फालतू में गुजर जाता है वो आका की याद में गुजरे। और इसका यह मकसद भी नहीं कि सारे ऐसे हो जाएं जैसे मोहल्ले का इमाम होता है या खतीब, नहीं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आका का इश्क दिल में आ जाए और दिल की दुनिया बदल जाए। जब बातिन बदलेगा तो जाहिर खुद ब खुद संवर जाएगा। और इश्क मुस्तफा ना हो तो कोई बात नहीं बनती। तो दोस्तों, आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में मुशाइख अज़ाम की मौजूदगी में, अल्लाह वालों की मौजूदगी में, और मैं आपको मुबारकबाद देने के बगैर रह नहीं सकता कि अल्लाह ताला आपके इस प्रोग्राम को मुबारक करे और वो इनकलाब जो मक्के में आया था वो पाकिस्तान में एक बार फिर आ जाए और हम दुनिया को असल रहमतुल लिल आलमीन का निजाम रहमत दिखा सके। ये तब्दीली लाओगे तो मिलाद का हक अदा होगा, वगरना हर साल कहते रहेंगे। और यकीन है कि अल्लाह एक दिन ऐसा लाएगा जब नबी की उम्मत पर फजल किया जाएगा, करम किया जाएगा, इस उम्मत की तकदीर को बदला जाएगा। और वो दिन आने वाला है। हम दुआ गो हैं कि या मौला करीम उस महबूब का सदका कि जिसकी जबान तेरी तौहीद की दाई बन गई है, उस महबूब का सदका कि जिसके लिए तूने भी इरशाद फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब, फरमा दीजिए कि मैं अल्लाह वाहदहू ला शरीक हूं। उस जबान पाक का सदका, उसकी आमद बासहीद का सदका, मिलाद मुस्तफा का सदका, नबी के यारों का सदका, नबी के प्यारों का सदका। या अल्लाह, हजूर ने मक्के की गलियों में जो इल्तिजाएं की हैं उनका सदका, ताइफ के बाजारों में जो पत्थर खाए हैं उनका सदका, मक्के से हिजरत करके जो मदीने की तरफ कदम उठे उनका सदका। या अल्लाह, नबी के गुलामों का सदका, नबी के आशिकों का सदका, मौलाए करीम नबी की आल का सदका, और इस उम्मते कमाल का सदका। तूने ये फरमा दिया था, ऐ महबूब, तुझ जैसा कोई नबी नहीं, तेरी किताब जैसी किसी के पास किताब नहीं, और तेरी उम्मत जैसी दुनिया में कोई उम्मत नहीं। या अल्लाह, उस उम्मते खस्ता हाल का सदका निगाह करम फरमा। तू आलिमुल गैब है, तू रब्बुल आलमीन है, तू कादर कुल है, तू मालिक कुल है, तू खालिक कुल है। तेरी ही बारगाह में सजदा रेज होते हैं। या अल्लाह, सब सजदे तेरे लिए है। या अल्लाह, इस उम्मत पर निगाह करम फरमा, हमारे मुल्क पर निगाह रहमत फरमा। ये दिन ब दिन के धमाके, ये दहशत गर्दी, ये बर्बरियत लाने वालों को बेनकाब फरमा। और या अल्लाह, ऐसे लोगों के दिलों में भी नबी की मोहब्बत अता फरमा, नबी का इश्क अता फरमा। रहमतुल लिल आलमीन का वो मुकाम जो है उससे आशना फरमा दे। दोस्तों,
मैं फिर एक मर्तबा शाह साहब का मशकूर हूं, आप सबका ममनून हूं कि वक्त काफी गुजर चुका है, मगर आपने बड़े तवज्जो से मेरी इन महरूजात को समात फरमाया है। बस फकत इतना कहना चाहता हूं, फकत आपसे यही गुजारिश है, यही दरखास्त है कि अपने आप को ऐसा बदलो कि जिस तरह पता चले पाकिस्तान में इनकलाब आ रहा है, और लाना आपने है। और जब मिलाद को आप यहां से नीचे से मानेंगे, इंशाअल्लाह इनकलाब आ जाएगा। और जब तक ऊपर से हम सब मानते रहेंगे, जब तक ऊपर से मानते रहेंगे, इनकलाब नहीं आएगा। जब नीचे से मानेंगे, इनकलाब भी आएगा। ये गला जो है ना, इससे नीचे से दिल से जब मानेंगे, या इनकलाब आएगा या करबला आएगा, या इनकलाब आएगा या करबला आएगा। और आशिकों के लिए इनकलाब आ जाए तो फतेह मक्का बन जाता है, और करबला आ जाए तो फिर मैदान कारजार बन जाता है। यह उम्मत मुसलमान है। जब आप बदल जाए, एक एक पिंड बदल जाए, एक एक गांव बदल जाए, करिया करिया बदल जाए, बस्ती बस्ती बदल जाए, नबी के गुलाम बदल जाए, नबी के चाहने वाले बदल जाए, हमें गैरों की जरूरत भी नहीं। अगर आप बदल जाए तो या इनकलाब आएगा या करबला आएगा। अगर इनकलाब आ जाए तो मोहम्मद बन जाता है, अगर करबला आ जाए तो हुसैन बन जाता है। और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अब पाकिस्तान के लोगों, आपके सामने और क्या नहीं आया? अब किसकी देर है? यह रबीउल अव्वल शरीफ का माह नूर पाकिस्तान में आया ताकि अल्लाह के फजल से यह पाकिस्तान की तकदीर को बदल कर जाए, और इंशाअल्लाह बदलेगा। आज मुझे यकीन है, हाथ खड़े करो जो जो हजूर के इन मकासद के साथ हैं, हाथ खड़े करो। और ये हाथ किसी जमात का साथ देने के लिए नहीं, अभी नीचे नहीं करने। ये हाथ किसी जमात का साथ देने के लिए नहीं, किसी सियासत में वोट लेने का ऐद नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की दुनिया को बदलने का ऐद है। जो जो बैत हैं, अपने अपने पीर खानों का तसव्वुर रखें। जो जो अभी तक बैत नहीं, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ ले। और इस पर एक एक बच्चा अगर बदल जाए, एक इनकलाब अगर मक्के के एक छोटी सी करिया से उठकर कायनात को बदल सकता है, एक चेक रिहान का इनकलाब पूरे पाकिस्तान को बदल सकता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। इसलिए कि तुम्हारा यह मिजाज है कि दी अज़ाने कभी अरब के सहराओं में और कभी यूरोप के कलीसाओं में, दश्त तो दश्त थे, दरिया भी न छोड़े तुमने, बेरे जुल्मात में दुड़ा दिए गोले तूने। तुम्हारी तारीख है, तुम्हारी दास्तान है। तुम बहादुर हो, तुम जुर्रतमंद हो, तुम 313 होकर हजारों पर भारी पड़ते हो। एक हो जाओ, नेक हो जाओ। और दोस्तों, इंशाअल्लाह चेक रिहान वालों, अगर ये बात, ये जलसा, ये इंतजाम व इंसराम, ये हस्तियां, ये रात का वक्त, ये पिछला पहर, ये आपकी अकीदत, ये आपकी मोहब्बत, ये आपकी चाहत अगर दिल की दुनिया बदल दे, तो मैंने ये खताबत के जोश में नहीं कहा, अपने पूरे होश में कहता हूं,
खताबत के जोश में नहीं कहा, मैं पूरे वसूख से कहता हूं, मैं पूरी उम्मीद से कहता हूं कि एक पिंड भी अगर आज मिसाल बन जाए तो दोस्तों तुम देखना फिर तुम्हारे साथ किस तरह दुनिया आकर मिलेगी और ये इनकलाब बर्पा होगा। जब सरकार ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो कितने थे? बड़ों में सैयदना सदीक अकबर, बच्चों में मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा, गुलामों में हजरत ज़हैब और खवातीन में हजरत खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। 4 थे, तकदीर को बदल दिया। हजूर ने अपने बरादरी को जमा किया, फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं अल्लाह का नबी हूं, तुम में से है कोई मेरी मदद करने वाला? तो दोस्तों सारे खामोश हो गए, एक खड़ा हुआ, वो भी बच्चा था मगर नाम अली था, नाम मुर्तजा था, नाम शेर खुदा था, अल्लाह था, जिसके लिए यह लिखा जाता है कि शाह मर्दां शेर यज़दां कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला साइफ इल्ला जुल्फकार, जिसके लिए यह कहा गया कि खैबर जिया गढ़कोट जिस फतह कीता उसनु अली ना आखा थे की आखा, जुब्बा फकरदा रब अता कीता रब्बे जली ना आखा ते की आखा, जिदे हक खुदा खुद ऐलान करदा गली गली ना आखा ते की आखा, सरवर शाह मुरीद जो अली दाए उसनु वली ना आखा थे किया। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, आस्ताना अली अपनाक शरीफ, आस्ताना अली अपनाक शरीफ। बस तो इतने लोगों में एक खड़ा हुआ, बच्चा था मगर नाम अली था। जब हजूर ने फरमाया तुम में से है कोई मेरा मददगार, तो उसके लब बोल उठे, वो अपने पंजों के बल खड़ा होकर कहने लगा अना नासरों का या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं आपकी मदद करने वाला हूं। उन्होंने कहा, मुस्कुरा दिए कि ये तो बच्चा है। वो तंजन मुस्कुराए, आका इनामदार मोहब्बत से मुस्कुराए, फरमाया सुनो, आज बच्चा है कल शेर खुदा बनेगा, आज बच्चा है कल मुश्किल कुशा बनेगा, आज बच्चा है कल ताजदारे हल्लता बनेगा, आज बच्चा है कल फातह खैबर बनेगा, आज बच्चा है कल कायनात का ताजदार बनेगा, आज बच्चा है कल शहंशाह वलायत बनेगा, आज बच्चा है कल सारी उम्मत का मौला बनेगा। दोस्तों तब्दीली आई। अगर आप सब खड़े हो जाए, और ये किसी को बताने की बात भी नहीं है, सिर्फ अपने अपने दिल में तब्दीली लाओगे तो कायनात बदलती जाएगी। ये तरीका सरकार दो आलम ने दिखाया, और इसमें मैं आपको और क्या बताऊं, कितना कहूं, जितना कहूं कम है, और जितना अगर कहता जाऊं तो यह बात खत्म नहीं हो सकती, इसलिए कि ये आका की मोहब्बतों की बातें हैं। ये कब खत्म, कायनात खत्म होगी, जिक्र मुस्तफा नहीं खत्म, दुनिया खत्म हो जाएगी, आका ताजदार का जिक्र खत्म नहीं होगा। तो क्या बताऊं, बिलाल हबशी चक्की पीसते हैं, आका तशरीफ लेकर गए, रोने की आवाज सुनी, अंदर गए कि कोई रोता है। फरमाया क्या बात है? कहने लगा मेरा मालिक सख्त है, खाने पीने को कुछ नहीं देता, बहुत मुशक्कत करवाता है, आज मुझे बुखार भी है। सरकार ने फरमाया तू हट जा, तेरी जगह चक्की मैं पीसूंगा। आका नामदार चक्की पीसते हैं, जिब्राइल अमी तेजी से आते हैं, आकर कहते हैं आका मैं गुलाम हाजिर हूं। सरकार दो आलम ने फरमाया जिब्राइल आज रुक जा, आज बात चक्की पीसने की नहीं, किसी के दिल को मोड़ने की बात हो रही, किसी को पैगाम मोहब्बत देने की बात हो रही है। जब आप आका का जिक्र शुरू कर दिया इन मोहब्बतों की अदाओं के साथ, तो घर में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, मालिक आ जाता है कि मेरा होकर मेरे दुश्मन का जिक्र मेरे घर में मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं। तो उसने कहा खबरदार,
मेरे महबूब के लिए कोई गुस्ताखाना जबान मत खोलना। उसने कहा तू मेरा नौकर है। कहने लगा बेशक मैं तेरा नौकर हूं, मैं तेरा गुलाम हूं, तूने मुझे खरीद कर लाया है, मेरी रकम अदा की है, मगर सुन मेरे जिस्म पर तेरी हुकूमत है। तू मुझे अगर कहे तो मैं धूप में खड़ा हो सकता हूं, अगर कहे तो मैं रात को उठ सकता हूं, अगर कहे तो पूरा दिन मुशक्कत कर सकता हूं, इसलिए कि तूने मुझे खरीदा है। मेरे जिस्म पर तेरी हुकूमत है, तेरा कहना डाल नहीं सकता, मगर दिल पर मुस्तफा की हुकूमत है। जिस्म तेरा गुलाम है, दिल आका का गुलाम है, इसलिए ये दिल की आवाज को तू रोक नहीं सकता। तो दोस्तों ये सरकार दो आलम का मीलाद है और इस मीलाद के लिए ये सारे पीरखाने दावतें दे रहे हैं, इसके लिए दावतें हो रही हैं। तो इंशाअल्लाह मैं आपको बस अब खड़े होते हैं सलातो सलाम के लिए। मैं आपको आज लिख लें आपके पाकिस्तान में तब ही इनकलाब आएगा जब आप उठ जाएंगे, आप खड़े हो जाएंगे, अपने दिल को बदलेंगे, हकीकत में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कीमत अदा करेंगे तो इनकलाब जरूर आएगा। अल्लाह ताला इस महफिल पाक को हम सब के लिए राह नजात बनाए। दोस्तों अब खड़े हो जाओ इस पैगाम के साथ कि आका की बारगाह में हदिया सलातो सलाम पेश किया जाए।